जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहला डाउट ये होगा कि पुलिस वेरिफिकेशन जो हो रहा है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि हमको डिटेल्स में बताइए, डिटेल्स वीडियो चाहिए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि डिटेल्स में आपको बता दूं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता, सब कुछ आपको बता दूंगा पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। जिस पे एफआईआर है उससे लेके और जिस पे नहीं है उस तक सब कुछ बता दूंगा। दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि आज का रिव्यू जानेंगे। आज 26 तारीख है, तो आज का क्या रिजल्ट रहा, कौन सा सेंटर सही रहा, कौन सा सेंटर खराब रहा, ये जानेंगे पूरे प्रदेश में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जिसमें कि यूपीएसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, या बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, किसी भी चीज़ में आप तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही एक बेस्ट चीज़ है, बेस्ट चीज़ लाया हूँ। इसमें यह है कि टेक्स्ट बुक का 3 दिन का सेल स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 28 तारीख से लेके और 30 तारीख तक, ये 30 अप्रैल तक ये सेल रहने वाला है। जिसमें आप लोग चाहे तो ये इसका लेके पास प्रो लेके इसका और अपना तैयारी दे सकते हैं। इस पे जानते हैं कि कोई भी चीज़ छोड़ा नहीं गया है, हर एक चीज़ आपको इतना मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, इतना प्रीवियस ईयर देखने को मिलेगा, जिसकी कल्पना आप लोग नहीं किए होंगे। इतना बड़ा ये है टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक का ये बहुत ही अच्छा मौका है। और आप यूपी कोप शशांक, यूपी कोप, यूपीसीओपी, अगर ये कोड डाल के अगर करते हैं तो आपको 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इस पास प्रो को लेने में। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप ये 3 दिन का सेल स्टार्ट हो रहा है, इसी में आप लोग अपना एक पास ले लीजिए, इसका पास प्रो ले लीजिए और लेके अपनी तैयारी करते जाइए और टेस्ट देते जाइए। आप मॉक टेस्ट देंगे, जितना देते हैं मॉक टेस्ट उतना फ़ायदा होता है। और इस पे कुछ भी छूटा नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम छूटा नहीं है। बहुत सारे हज़ारों में मतलब इस पे मॉक टेस्ट पड़े हैं। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आप लोग ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग यूपी कॉप कूपन यूज़ करिएगा और 12% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइएगा। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब आपको पता होगा कि जब भी 22 तारीख में जिसका मेडिकल हुआ है, 23 तारीख में जिसका मेडिकल हुआ है, उन बच्चों का ये आने लगा है किस चीज़ के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल आने लगा है। कुछ लड़कों या लड़कियों का तो हो भी गया है पुलिस वेरिफिकेशन। मैंने उनसे बात भी की है जिनका हुआ है, और जो भी हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन होता क्या है। पुलिस वेरिफिकेशन ये होता है कि आपके ऊपर कोई केस या मुकदमा या एफआईआर तो नहीं है, इस चीज़ की जांच की जाती है पुलिस वेरिफिकेशन में। पुलिस वेरिफिकेशन जैसे अगर आपने कभी कुछ क्राइम किया है, चाहे कितना हो पुराना हो, तो अगर कोई क्राइम किया है तो वो पकड़ में आ जाता है पुलिस वेरिफिकेशन में। पुलिस वेरिफिकेशन इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। आपसे क्या मांगा जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन में? 2 डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं मेन। पहला एक होता है चरित्र प्रमाण पत्र, जो आपका प्रधान होगा। जैसे आपने बनाया था ना मेडिकल के लिए अपना प्रधान से चरित्र बनवाया था, वैसे ही सेम टू सेम वही एक चरित्र बनवा लेना है प्रधान से अपने चरित्र के लिए। एक डॉक्यूमेंट ये हो जाएगा, और दूसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड आप अपना ले लेंगे, और यही 2 डॉक्यूमेंट लेके आपको फ़ोन आएगा, तो आप जाना होगा आपको। अगर आप बहुत जगह ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहाँ पर जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहता है या सब कुछ ठीक रहता है, तो वहाँ पे फ़ोन करके बुला लिया जाता है, आप आइए। और आपसे आपको मेडिकल में फॉर्म भी साइन करवाया गया होगा। उसी फॉर्म के बेस पे, उसी फॉर्म पे क्या होता है, आपका साइन कर पुलिस वेरिफिकेशन में थाने पे आता है, वहाँ साइन करवा के फिर आपका डॉक्यूमेंट जमा करके और फिर भेज दिया जाता है वापस कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया है। लेकिन कुछ जिलों में या कुछ गाँव में ऐसा होता है कि जहाँ पर चेक किया जाता है, प्रॉपर चेक किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपके क्षेत्र, हर एक जो भी गाँव होता है वो क्षेत्र में बँटा होता है। वहाँ पे कोई न कोई जो हल्का होता है, उस हल्का में दरोगा होते हैं। उन दरोगा जी को मिलता है कि ये आपके इस गाँव का है, तो ये गाँव इस हल्का में पड़ रहा है, 2 नंबर हल्का में पड़ रहा है। तो आपका जो गाँव है तो 2 नंबर हल्का में है या 3 नंबर में है। तो वहाँ के जो भी दरोगा होंगे, उस दरोगा के पास जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। तो दरोगा क्या करेंगे कि अपने उस क्षेत्र के जो भी गाँव रहेगा, उस क्षेत्र के जो भी बीट के सिपाही होंगे, उस बीट के सिपाही को भेजेंगे कि जाइए आप वेरिफिकेशन करके आइए। तो वेरिफिकेशन करने में सिपाही क्या करेगा, जाएगा आपके घर पे, जाएगा कि ये चीज़ चेक करने कि प्रॉपर आपका घर है कि नहीं, जहाँ पे आपने दिया है वो आपका घर है कि नहीं। पहला चेकिंग ये करेगा। दूसरा चेकिंग ये करेगा कि गाँव के लोगों से पूछेगा, और गाँव से लोगों से कोई नहीं पूछता, कोई भी सिपाही पूछता किससे है, ग्राम प्रधान से पूछता है। या शहर है तो पार्षद होते हैं, उनसे पूछता है कि इनका चरित्र कैसा है, लड़का कैसा है या लड़की कैसी है, ठीक है ना? ये चीज़ पूछता है सिपाही, और पूछ के क्या करेगा कि आपका सब कुछ सही है, तो वहाँ पे जाके थाने पे बता देगा कि सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है लड़के में। तो फिर उसके बाद से आपका नाम चेक किया जाएगा थाने पे। थाने पे क्या होता है, मुंशी होते हैं, कंप्यूटर होता है और सीसीटीएनएस का सॉफ्टवेयर होता है।
तो CCTNS के सॉफ्टवेयर में आपका नाम देख डाला जाएगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं जैसे कि कभी FIR हुई है और उन्होंने छिपा लिया है, तो क्या हुआ है कि बहुत पुराना FIR है, छिपा लिया है या नहीं डाले हैं, शपथ पत्र में मेंशन नहीं किए हैं तो नहीं पकड़ाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप कितना हो पुराना FIR है आपके, तो आपका नाम शो कर देगा CCTNS पे। एक चीज़ और है, पूरे प्रदेश में कहीं भी FIR है तो भी आपका नाम शो कर देगा। तो 3 स्तर से होता है पुलिस वेरिफिकेशन। पहला होता है थाने के स्तर पर, दूसरा होता है DCRB के स्तर पे और तीसरा होता है LIU के स्तर पे। तो क्या होता है, थाना क्या करेगा, मोस्टली थाना का ही काम होता है। थाना क्या करेगा कि अपने थाने क्षेत्र में देखेगा कि इस थाने क्षेत्र में आपका गाँव है, तो आपके उसके यहाँ तो कोई मुकदमा नहीं लिखा गया है, थाना चेक करके और ओके कर देगा। फिर LIU क्या करेगी, LIU भी चेक करेगी जाके। LIU का प्रॉपर काम बोला जाए तो जाके गाँव में उसी को पता लगाना होता है या कहीं पे भी प्रधान से या गाँव के संभ्रांत व्यक्तियों से कि आपके ऊपर कोई ऐसा आपका चरित्र सही है कि नहीं है। LIU का काम होता है, LIU भी यस कर देती है, रिपोर्ट लगा देती है। और तीसरा होता है DCRB। DCRB के पास क्या होता है, पूरे स्टेट का वो होता है। तो आप मान लीजिए आपका घर बलिया जिला में है, आप क्राइम लखनऊ में किए हैं या कहीं और किए हैं, तो फिर क्या होगा कि आपका जो DCRB चेक करेगी तो पूरे स्टेट स्तर पे करेगी चेक, आपका नाम डालेगी। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लीजिए आपका रोशन नाम है, पिताजी का नाम रमाकांत है, तो रोशन कुमार सिंह नाम है और रमाकांत सिंह नाम है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा नाम डालेंगे तभी आएगा। अगर हम CCTNS पे बस रोशन डाल दिए और रमाकांत में रमा लिख दिए बस और डाल दिए, पूरा चेक कर लिए, तो जितने रोशन नाम के होंगे और रमाकांत नाम के होंगे टोटल का टोटल दिखा देगा। 100 होंगे, 200 होंगे, पूरे प्रदेश में जितना होंगे। अब क्या करेगा आदमी, अब ऊपर कंट्रोल फाइंड में जाके और सर्च कर लेता है कि आपका गांव क्या है। अब आपका गांव जहाँ मान लीजिए कि आपका गांव कोई सा भी गांव हो, मान लीजिए कि आपका कोई एग्जांपल में XYZ जो भी गांव है, तो गांव का नाम उसमें हम डालेंगे डालेंगे तो उस गांव को फिल्टर करके दिखा देगा कि ये गांव यहाँ पे सो रहा है। तो इस प्रकार पता चल जाता है। आपने नाम तो बचा लिया, अपना नाम तो आपने टाइटल चेंज कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन गांव का नाम चेंज नहीं किया, इस वजह से आपके गांव के नाम से पकड़ में जाता है, कहाँ यही आदमी है, यही क्रिमिनल है। तो इस प्रकार से वेरिफिकेशन होता है। अगर कहीं भी अगर आपने कुछ किया है तो फिर आपका नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन में मोस्टली यही काम होता है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप जाएंगे वहाँ पे अपना आधार कार्ड देंगे, चरित्र देंगे, वो दोनों लोग क्या रख के आदमी आप साइन करवा लेगा आपसे, करवा के ओके करके भेज देगा। हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे पैसा मांग रहे हैं, ये हो रहा है। कहीं पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं है, कहीं पैसा 1 रुपया नहीं लगता है इसके लिए। लेकिन अगर कोई जा रहे हैं, आपकी नौकरी लग गई है कहीं वो है, तो आदमी जो भी है तो हंसी खुशी में बोलता है कि कुछ मिठाई खिला दो या चाय पिला दो या कुछ कर रहा है, तो वो बात दूसरी, आप खिला पिला देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आपसे 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया आपसे मांगे कि हमको दबाव में चाहिए, तो नहीं, आप उस जिले के SP साहब के पास COG नंबर पे फ़ोन कर लीजिए, गूगल से निकाल के और बता दीजिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। और हंसी खुशी में कोई मांग रहा है, चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत खिला पिला दिए, दे दिए, चलो चल जाएगा, इतना चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा दबाव कोई दे रहा है तो फिर आपको एक एक्शन ले लेना है। एक चीज़ और बता दूं कि जिनका जो सोच रहे हैं कि फोटो कापी लगा देंगे, क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को पूछते हैं, तो नहीं, आप लोग ओरिजिनल एक प्रधान से बनवा लेंगे और अपना क्या करेंगे, प्रॉपर एक आधार कार्ड का फोटो कापी करा लेंगे, उस पर साइन कर देंगे अपना, करके जो फ़ोन आएगा आपको तो आप चले जाएंगे। फ़ोन बहुत तेज़ आ रहा है, 22-23 तारीख वाले जितने बच्चे थे उनका फ़ोन लगभग लगभग आने लगा है, ज़्यादातर जिलों में आ गया है, लगभग कई जिलों का मैं बता रहा हूँ आ रहा है। तो आपका भी 1 से 2 दिन के अंदर ही फ़ोन आने लगेगा, जैसे जैसे मेडिकल होता जाएगा पुलिस वेरिफिकेशन भी होता जाएगा। ये रहा पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको हमको नहीं लगता कोई डाउट होगा इस पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं थोड़ा रिजल्ट के बारे में, आज का रिजल्ट क्या रहा है और कैसे क्या रहा है। एक चीज़ और बता दूं, री मेडिकल के लिए टाइम नहीं दे रहा है, हमेशा मिलता था टाइम, लेकिन इस बार री मेडिकल के लिए 1 से 2 दिन में ही बुला लिया जा रहा है री मेडिकल। और बनारस का हाल बहुत ख़राब है। बनारस में का रिव्यू ये मिल रहा है कि वहाँ मतलब 40% तक फेल कर दिया जा रहा है, और री मेडिकल में तो 50% से ज़्यादा रेशियो है कि री मेडिकल में जितना मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं, लड़कियाँ फेल हो रही है। तो री मेडिकल बनारस में या नॉर्मल मेडिकल भी बनारस में काफ़ी हार्ड हो रहा है। ये इस बात से शुरुआत करेंगे। चलिए अब एक एक जिला देखते जाते हैं, कहाँ कहाँ क्या है, आपको हम सुनाते जाते हैं। गोंडा की बात करें, गोंडा में 65 लोग का था मेडिकल, जिसमें एक आदमी अब्सेंट था और एक फेल हुआ है। कन्नौज की बात करें, कन्नौज में कोई फेल नहीं हुआ है, टोटल पास है 100%। शाहजहांपुर में बात करें तो 2 लोग फेल हुए हैं। और कल बनारस की कल में पता चला है कि 50 में 22 बता ही चुके हैं, 22 लोग फेल हो चुके हैं। लखनऊ की बात करें आज की, तो
लखनऊ में 50 में केवल एक आदमी फेल हुआ है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो 50 में 50 फीट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा लखीमपुर खीरी का। अब बात करें कानपुर देहात की, तो कानपुर देहात में 50 में 11 लोग को अनफिट किया है और इसमें से 8 लोग को फ्लैट फीट में दिया है। कानपुर देहात की तो हालत और खराब लग रही है, सुन रहे हैं बालू पे डाल के चेक करवा रहा है, कैसे कैसे करवा रहा है और बहुत ही टाइट मेडिकल कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं है। कानपुर देहात का हमेशा सुनने में आ रहा है। तो कानपुर देहात वालों के लिए किस्मत खराब बोला जाएगा कि ऐसा हो रहा है उनके साथ, लेकिन वहाँ का ये सच्चाई है कि वहाँ का इतना हार्ड मेडिकल हो रहा है, एकदम सार्वजनिक है। जिनका पड़ा है वो लोग भी कमेंट भी करते हैं और पहले से भी हमको पता भी है, बता भी रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं। अब बात करते हैं बरेली के बारे में। बरेली में बात करें तो 100% रिजल्ट रहा है, सब लोग पास है, कोई फेल नहीं है बरेली में। बिजनौर की बात करें तो 100 में 2 लोग फेल है, तो ये भी ठीक ठाक कहा जाएगा, 100 में 2 तो हो ही सकते हैं। गाजीपुर की बात करें, गाजीपुर में 150 में से 2 लोग फेल हैं और 2 एब्सेंट है। गाजीपुर का अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा, 150 में 2 लोग फेल हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा बोला जाएगा। अमेठी की बात करें तो इसमें टोटल 50 थे, जिसमें से 48 पास है, एक एब्सेंट था, एक फेल है। अब बात करें जौनपुर की, तो जौनपुर में जो है 4 लोग आज अनफिट हुए हैं, जौनपुर में एक एब्सेंट है और ये चारों लोग में नौकनी में और प्राइवेट पार्ट में बाहर हुए हैं। प्राइवेट पार्ट में बता दूं हाइड्रोसिल में बाहर हुआ है, हाइड्रोसिल के में कुछ प्रॉब्लम था, इसके वजह से रीमेडिकल मिल गया है, जौनपुर की बता रहा हूँ। ऐसा पहला सेंटर सुनने को मिला है जहाँ पर प्राइवेट पार्ट में भी बाहर करने लगे। और देखिए अम्बेडकर नगर की बात करें, अम्बेडकर नगर में 100 में 3 अनफिट हैं। आजमगढ़ की बात करें तो 3 लोग फेल हैं आजमगढ़ में आज भी। भदोही में बात करें तो 50 में 2 लोग मात्र फेल हैं। शामली में 85 में 6 लोग फेल हैं, यहाँ भी कुछ अच्छा नहीं कहा जाएगा शामली में। बाराबंकी में बात करें 80 में से 6 लोग फेल हैं और 74 पास हैं। एटा की बात करें तो 50 में से 3 लोग फेल हैं। गौतम बुद्ध नगर में 60 में 5 लोग फेल हैं, ये भी काफ़ी हार्ड बोला जाएगा, जहाँ पर 60 में 5 लोग को फेल कर दिया जा रहा है। हापुड़ में स्थिति और खराब है, 60 में 7 लोग को फेल हुआ है, 53 लोग ही हापुड़ में पास हुए हैं। बुलंदशहर में अच्छा रिजल्ट है, 100 में से केवल एक ही आदमी फेल हुआ है, बाकी सब पास हैं। बाकी अगर आपके सेंटर का मैंने अगर नाम नहीं लिया है, आपके ज़िले का नाम नहीं लिया है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पे बार बार बताता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी जैसे जैसे टाइम बीतेगा अपडेट मिल जाएगी। वीडियो भी मैं कितना टाइम हो रहा है 5:54 पे बना रहा हूँ, तो आप लोग के क्या पास आएगा अभी कि कोई रिजल्ट आएगा 6:30 बजे 7 बजे तक आएगा, तो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे जुड़े रहिए। वहाँ पे टोटल उस चैनल पे जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वही हैं और कोई नहीं है उसमें, तो आप लोग भी जुड़े रहिए और जुड़ के वहाँ से आप लोग चाहे तो अपना पूछते रहिए, चैटिंग भी कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी बात भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी है तो कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और आप लोग अपना जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।